दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है रेणुका और परेश से। जहां रेणुका बहुत खुश होकर परेश को बताती है कि रोशनी के पापा के पास पूरे 300 करोड़ रुपए हैं। वो सोचती है कि ये दौलत एक ना एक दिन उसके बेटे तेजस और बहू रोशनी की हो जाएगी। तो परेश ये सुनकर रेणुका को समझाता है कि इंसान को जितना मिला है उसी में खुश रहना चाहिए, लेकिन रेणुका उसी की बातों को नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद दूसरी तरफ रोशनी घर लौटती है और खुद से बात करते हुए परेशान नजर आती है। उसे डर होता है कि पीए अब शिखा के घर तक पहुंच गया है और जल्द ही उसके घर भी पहुंच सकता है। वो आगे सोचती है कि किसी भी हाल में उसे सचिन के फोन से वो वीडियो को हासिल करना होगा और चिट्ठी तक पहुंचाना होगा ताकि ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इतना ही सोच रही होती है रोशनी कि उसी वक्त रेणुका उसके पास आकर पूछती है कि वो क्या सोच रही है। तो रोशनी तुरंत बहाना बनाकर कह देती है कि उसे अपने पापा की चिंता हो रही है। तो रेणुका फिर उसी 300 करोड़ की बात छेड़ देती है और रोशनी से कहती है कि अगर उसके पापा जेल में रहेंगे तो इतनी बड़ी दौलत ऐसे ही पड़ी रहेगी और उस पर भी असर पड़ा रहेगा। तो रोशनी इधर भगवान से प्रार्थना करने की बात करती है रेणुका के सामने कि उसके पापा जल्दी बाहर आ जाएं। इसी बीच बाहर कौवे की आवाज आने लगती है तो रेणुका उसे बुरा संकेत मानती है। वो रोशनी से आगे पूछती है कि क्या उसने सोचा है कि उसके पापा जेल से बाहर कैसे आएंगे। तो रोशनी मन ही मन सोचती रहती है कि ये काकू तो सिर्फ पैसों की ही माला जप रही है। इधर रेणुका बार बार कह रही होती है कि रोशनी कितनी खुशकिस्मत है जिसके पापा 300 करोड़ के मालिक हैं। तभी इधर दोबारा कौवे की आवाज आने लगती है और रेणुका चिढ़ जाती है। इधर रेणुका बाहर देखने के लिए उठकर जाकर दरवाजे की ओर पहुंचती है। तभी वो देखती है कि परेश और आजी दोनों घर के अंदर आ रहे होते हैं। तो आजी को देखकर इधर रेणुका का चेहरा उतर जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहती है कि मुसीबत का नाम लिया और सामने मुसीबत हाजिर। इधर आजी अंदर आती है। रोशनी और फिर सायली उनके पैर छूती हैं। तभी सचिन, आकाश और तेजस भी बाहर से आते हैं। सचिन बहुत खुश होकर आजी को गोद में उठा लेता है और घुमा देता है। इधर आकाश और तेजस भी उनके पैर छूते हैं और गले लगते हैं। इधर आजी रेणुका को याद दिलाती है कि बहू को हमेशा सास के पैर छूने चाहिए। तो रेणुका हंसकर बहाना बनाती है कि वो अचानक से आजी को देखकर हैरान हो गई थी, लेकिन फिर मजबूरी में वो उनके पैर भी आकर छू लेती है। इधर आजी मजाक करते हुए रेणुका से कहती है कि 35 साल की शादी उसकी हो गई और अब भी वो हैरान हो जाती है उसे देखकर। तभी वहीं खड़ा सचिन मजाक से कहता है आजी को कि वो रेणुका से पूछे कि रेणुका उसे देखकर हैरान होती है या परेशान, क्योंकि सुबह से ही उसकी बाईं आंख फड़क रही थी और वो कह रही थी कि कुछ बुरा होने वाला है। तो इस पर आजी कहती है कि जब इंसान का कर्म ठीक नहीं होता तो उसका मन घबराने लगता है। तो ये सुनकर सब घर वाले हंसने लगते हैं। इधर सचिन आजी को पूछता है कि उन्होंने अचानक से आकर सरप्राइज कैसे दे दिया। तो आजी इस पर कहती है कि वो गांव की कुलदेवी तुलजा भवानी देवी के पास मांगा हुआ एक नवस पूरा करने यहाँ पर आई है। उनके पास समय कम है, इसलिए वो सिर्फ एक दिन के लिए आई है और गणपति के मौके पर पूजा करना जरूरी है। उसके बाद इधर आजी सबको पूछती है कि सब घर वाले मौजूद है या नहीं। तभी इसी बीच आजी देखती है कि रिया वहां नहीं होती, तो वो रिया के बारे में पूछती है। तभी इसी बीच रिया अपने कमरे से बाहर आती है और आजी को आकर गले लगा लेती है। इधर रिया आजी को पूछती है कि नवस क्या होता है। तो आजी समझाती है कि ये वो मन्नत होती है जो इंसान देवी देवताओं से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मांगता है और बाद में वचन निभाने के लिए चढ़ावा चढ़ाता है। तो रिया इधर पूछती है कि उनकी नवस क्या है। तो आजी कहती है कि वो एक राज है, लेकिन आजी इतना बताती है कि उन्होंने कहा था जब उनकी सभी बहुएं घर में आ जाएंगी तब गणपति आने से पहले पूजा जरूर रखनी होगी, इसलिए अब समय आ गया है। फिर आजी सबको आदेश देती है कि कल सुबह पूजा होगी और सारी जिम्मेदारी रेणुका की होगी। तभी रेणुका वही बैठी कहती है कि इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होगी। तो आजी तुरंत कहती है कि जैसे उसने पहले जीवती पूजा में साइली से काम करवाया था वैसे ही अब उसे खुद करना होगा। वो आगे साफ कहती है कि जिस तरह रेणुका साइली की सांस है उसी तरह वो भी खुद रेणुका की सांस है। तो परेश को भी आजी कहती हुई नजर आती है कि वो अपनी पत्नी से कहे पूजा हर हाल में होनी चाहिए। आजी का मानना होता है कि हाल ही में जो भी मुश्किलें घर में आई हैं वो इस नवस के अधूरे रहने की वजह से हुई है। तभी इधर रेणुका पलटकर ताना देती है कि घर में मुसीबतें लाने वाला तो सिर्फ एक ही है और वो है सचिन, जो अभी अभी जेल की हवा खाकर आया है। तो सचिन वहीं बैठा सफाई देता है कि वो जेल में नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन में था। तभी आजी तुरंत सचिन को कहती है कि उसे सच पता है और सचिन गलत नहीं हो सकता क्योंकि आखिर वो उन्हीं की परवरिश है। फिर उसके बाद आजी सबको आदेश देती है कि पूजा कल सुबह जरूर होगी और सारी तैयारी की जिम्मेदारी रेणुका उठाएगी। इधर आखिर में सचिन मजाक करता है कि इस बार देखने में मजा आएगा क्योंकि पहली बार साइली आराम करेगी और बाबा की बाइक को यानी कि रेणुका दौड़ भाग करती हुई नजर आएगी। दूसरे सीन में हमें साइली को दिखाया जाता है जो कि हॉल में अपने और सचिन के सोने का इंतजाम कर रही होती है। तभी सचिन आता है और हैरानी जताता है कि वो यहाँ पर क्यों बिस्तर लगा रही है उनका, जबकि उनको तेजस के रूम में सोना था।
फिर सचिन आगे कहता है कि वो अभी जाकर तेजस को बाहर निकालता है उसके रूम से। तो सायली सचिन को रोक देती है और समझाती है कि अभी आजी घर पर है और पूजा भी होने वाली है, तो ऐसे समय पर घर में तमाशा करना अच्छा नहीं लगेगा। तो सचिन मान तो जाता है, लेकिन साफ कहता है कि अगर आजी यहाँ नहीं होती तो तेजस को वो अभी बाहर कर चुका होता। इसके बाद सायली आजी की नवस यानी कि मन्नत के बारे में सचिन से पूछती है। तो सचिन मजाकिया अंदाज में कहता है कि आजी के मामले में कोई अंदाजा लगाना मुश्किल है, कल ही सबको पता चल जाएगा कि उनकी नवस है क्या। दूसरे सीन में रेणुका आजी के पैर दबा रही होती है, जबकि आजी नींद में सो रही होती है। इसी दौरान रेणुका वहीं मौजूद परेश से पूछती है कि क्या उसे आजी की नवस के बारे में कुछ पता है, लेकिन परेश भी साफ कह देता है कि उसे कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। दूसरी तरफ हमें तेजस और रोशनी को दिखाया जाता है, जहां तेजस को शक होता है कि सचिन ने अभी तक उसे कमरे से बाहर क्यों नहीं निकाला। उसे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तो रोशनी मजाक करते हुए तेजस से कहती है कि अगर सचमुच गड़बड़ है तो वो खुद जाकर उसे याद दिला दे। इसके बाद दोनों आजी की नवस को लेकर चर्चा करते हैं। तेजस डर जाता है कि कहीं आजी अपनी सारी प्रॉपर्टी सचिन के नाम करने का संकल्प तो नहीं ले चुकी। तो रोशनी तेजस को समझाती है कि इतना बुरा मत सोचो। दूसरे सीन में हमें रिया और आकाश को दिखाया जाता है, जहां आकाश सोने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन रिया उसे सोने से मना करती है और कहती है कि ग्रैंड माँ ने इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया है और उसे सोने की पड़ी है। फिर रिया आगे कहती है कि वो अभी जाकर आजी से पूछती है। तो आकाश रिया को समझाता है कि आजी सफर से आकर थक गई होंगी, तो अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, कल सुबह खुद ही सब बता देंगी वो। तो रिया मान जाती है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह हमें रेणुका को दिखाया जाता है, जो कि पूजा की तैयारी कर रही होती है और पूजा का सारा सामान सजा रही होती है, और वो एक दिया रखती है नीचे। तभी सायली वहां पर आती है और रेणुका के रखे हुए दिए को ऊपर रख देती है। इसी पर दोनों के बीच मतभेद शुरू हो जाता है। रेणुका कहती है कि नवस की पूजा में दिया नीचे रखा जाता है, जबकि सायली समझाती है कि पूजा का असली महत्व भक्तिभाव से होता है, सामान रखने के तरीके से नहीं। यहीं से दोनों के बीच खींचातानी शुरू होती है। रेणुका बार बार सायली की बात काटती है और आखिरकार सायली द्वारा रखी गई थाली को खुद उठा लेती है। इसके चलते दोनों के बीच छोटी सी तानातानी हो जाती है और दोनों एक दूसरे से हार मानने को तैयार नहीं होती। तभी वहां आजी पहुंचती है और दोनों को डांट देती है। वो साफ कहती है कि यह समय देवी की पूजा की तैयारी का है, न कि आपस में खींचातानी करने का। इधर रेणुका अपनी सफाई में कहती है कि इतने सालों से वही पूजा करती आई है और सब कुछ उसने आजी से ही सीखा है, तो उसे सही गलत का ज्ञान है। दूसरी तरफ सायली अपने तरीके पर अड़ी रहती है। इस पर आजी दोनों को समझाती है कि असली समझदारी यही है कि एक दूसरे की बात सुनो और नया सीखो। वो रेणुका को हिदायत देती है कि वो सायली से कुछ नया सीखे, और सायली को भी कहती है कि वो भी रेणुका से कुछ सीखे। इधर आजी का कहना होता है कि भले ही विचार अलग हो, लेकिन भविष्य के लिए एक दूसरे से सहमति दिखाना ही सही रास्ता है। इसी दौरान पास खड़ा सचिन मन ही मन शक करता है कि आजी का इरादा कुछ बड़ा है। उसे लगता है कि शायद इसीलिए आजी बार बार सायली और रेणुका को एक साथ मिलकर काम करने पर जोर दे रही है। लेकिन आजी सचिन की सोच को भांप लेती है और उसको वहां से भगा देती है, ये कहते हुए कि हर समय सीआईडी की तरह दिमाग मत चलाया कर। अंत में आजी सायली को कहती है कि वो अब जाकर तैयार हो जाए, क्योंकि पूजा का वक्त हो चला है। इसके बाद रोशनी पूजा के लिए तैयार होती हुई नजर आती है और पीछे से तेजस उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। तभी तेजस को अचानक क्रेडिट कार्ड वालों का कॉल आता है, जिसे वो पूछने पर छिपा लेता है और बात को टाल देता है। फिर तेजस रोशनी को मजेदार किस्से सुनाता है कि लोग नवस में कैसी कैसी अनोखी मन्नतें रखते हैं। दूसरी ओर सायली भी पूजा के लिए तैयार हो जाती है और सचिन उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए रोमांटिक मूड में आ जाता है। दोनों के बीच हल्का फुल्का रोमांटिक पल दिखाया जाता है। तभी बाहर से अचानक आजी की आवाज आती है, जो सायली को पूजा का सामान लाने को कह रही होती है। इधर सचिन फिर से सोच में पड़ जाता है कि आखिर आजी की नवस में ऐसा क्या खास होने वाला है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड है कि हर बार कुछ न कुछ अनोखा सरप्राइज सबके सामने रख ही देती है वो। इधर सायली सचिन को शांत कराती है और कहती है कि अब सबको बस पूजा का इंतजार करना ही होगा। दूसरे सीन की शुरुआत होती है पूजा के आरंभ से। आजी शंख बजाकर गणपति की आरती करती है और धीरे धीरे घर के बाकी सदस्य भी जोड़े बनकर आरती में शामिल होते हुए नजर आते हैं। फिर पूजा संपन्न होने के बाद आजी बप्पा से प्रार्थना करती है कि उनका ये 5 दिन का नवस पूरे परिवार की सुख शांति और बहुओं पोतों की तरक्की के लिए सफल हो। इसके बाद परेश जिज्ञासा से आजी को पूछता है कि इस बार आजी ने कौन सा नवस बोला है। तो आजी उसे कान में कुछ बताती हुई नजर आती है, जिसे सुनकर परेश चौंक जाता है। इसी बात को जानने की जिद सचिन भी करता है। पहले आजी उसे टाल देती है, लेकिन बाद में परेश भी सचिन के कान में वो राज बता देता है और वो भी हैरान हो जाता है। इधर रेणुका को भी जानना होता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी इधर हंसी मजाक के बीच सचिन ये बात घर के बाकी सदस्यों तक पहुंचा देता है, यानी कि आकाश, रिया, रोशनी और तेजस। ये चारों सुनकर भी चौंक जाते हैं। तभी आजी सायली को रेणुका के पास बुलाती है, तो सायली आकर रेणुका के पास खड़ी हो जाती है। फिर आजी रेणुका को एक पर्ची पढ़ने को देती है, तो रेणुका पढ़ते ही उसे सन्न रह जाती है और पर्ची हाथ से गिरा देती है। इधर सायली भी उसे देखकर हैरान रह जाती है। फिर इसके तुरंत बाद आजी दोनों के हाथ में एक ही मौली बांध देती है और घोषणा करती है कि उनके नवस के अनुसार उनकी पहली बहू रेणुका
और रेणुका की पहली बहू साइली जो घर में आई है, अगले 24 घंटे एक दूसरे से बंद कर रहेंगी। पूजा के 5 दिन तक घर का हर काम और हर अनुष्ठान दोनों को साथ मिलकर करना होगा। तो ये सुनकर रेणुका विरोध करती है। उसे अपने डांस क्लास और बच्चों की प्रैक्टिस की चिंता होने लगती है कि वो ये सब कैसे करेगी। साइली भी परेशान होती है क्योंकि उसे भी फूलों की मालाओं का बड़ा ऑर्डर पूरा करना होता है और साथ ही एक महत्वपूर्ण टेंडर की मीटिंग में भी जाना होता है। साइली आगे बताती है कि गणेश उत्सव के लिए उसने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भरा है और अगर उसे ये काम मिल गया तो उसके व्यवसाय को नई पहचान मिलेगी। इस पर आजी उसे गर्व से आशीर्वाद देती है और कहती है कि रेणुका उसके साथ रहेगी तो उसका सहारा भी बनेगा। इधर रेणुका फिर भी मानने को तैयार नहीं होती, लेकिन आजी साफ कहती हुई नजर आती है कि यही नवस है और इसे निभाना ही पड़ेगा। इसी बीच तेजस आजी को समझाता है कि उन्होंने पार्टनर चुनने में गलती कर दी है। उसका मानना होता है कि रेणुका और रोशनी की जोड़ी ज्यादा बेहतर है क्योंकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और आसानी से काम निपटा लेते हैं। तभी तेजस की यह बात सुनकर रोशनी के मन में घबराहट बढ़ जाती है। उसे डर होता है कि अगर उसे काकू यानी रेणुका के साथ बांध दिया गया तो वो पीए वाला राज उनके सामने खुल जाएगा और उसकी पोल भी खुल जाएगी। तभी रोशनी अंदर ही अंदर सोचती है कि ये पेयरिंग उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसी बीच रेणुका को तेजस का सुझाव अच्छा लगने लगता है तो वो भी आजी से कहती है कि उसे रोशनी के साथ जोड़ दिया जाए, लेकिन रोशनी तुरंत खुद को बचाने के लिए चालाकी से बात को पलट देती है। वो कहती है कि अगर आजी ने पहले से साइली और रेणुका को साथ जोड़ने का निर्णय लिया है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह रही होगी। साथ ही वो ये भी बहाना बनाती है कि पूजा पाठ और व्रत की रस्मों में साइली काफी माहिर है, जबकि वो खुद दुबई से आई है और इन सब परंपराओं का अनुभव नहीं रखती। अगर उससे कोई गलती हो गई तो नतीजे उल्टे भी हो सकते हैं। इतना कहकर रोशनी अचानक से अपने मोबाइल पर आए मिस्ड कॉल्स का हवाला देती है और वहां से निकल जाती है। तो ये देखकर सचिन मजाक में रेणुका को ताना मारता है कि रोशनी कितनी आसानी से जिम्मेदारी से बचकर निकल गई। इधर आजी भी रेणुका से कहती है कि उसकी लाडली बहू तो बीच में ही भाग गई। इधर तेजस रोशनी का बचाव करने की कोशिश करता है और आजी को कहता है कि जरूर रोशनी को कोई जरूरी काम होगा इसलिए वो गई होगी, वरना वो ऐसा नहीं करती। लेकिन आजी उसकी बात को टोकते हुए साफ कहती हुई नजर आती है कि उसे अच्छे से पता है कि तेजस और उसके बाबू किस तरह के कामों में लगे रहते हैं। इधर रेणुका अब आजी से सीधा कहती है कि उससे साइली के साथ ये बंधन निभाया नहीं जाएगा और कोई उपाय बताया जाए, लेकिन आजी सख्ती से कहती है कि ये उसकी नवस की मन्नत है और उसके मुताबिक रेणुका और साइली को पूरे 24 घंटे तक साथ बंद कर ही रहना पड़ेगा। इसका कोई और हल नहीं है बस। तो इस फैसले को सुनकर दोनों रेणुका और साइली एक दूसरे को देखते रहते हैं। साइली चुप रहती है लेकिन रेणुका उसे गुस्से से घूरती रहती है और इसी ड्रामेटिक मोमेंट पर आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।